कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या कोई भी चीज़ है, जो भी आपका ड्रीम है, अपना सपना है, उस तक पहुंचना चाहते हैं, एक बार फेलर आता है कि बहुत मायूस होके 2-3 दिन अपने निकाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। हार नहीं मानना, डटे रहना है, जी जान लगा देनी है उस चीज़ को करने में जो आप करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम। सो यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है जनवरी 2025 के एग्ज़ाम का। सो मेरे जो इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स हैं, काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स हैं जिनका नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है हमारे बैचेस से, हमारी क्लासेस से। इस पर पूरा सक्सेस स्टोरीज़ की आपकी सीरीज़ भी चलेगी, उसमें आप देख सकते हैं, उन लर्नर्स को सुन सकते हैं। ठीक है, ये सेलिब्रेशन ज़रूरी है, पर उन लर्नर्स को हम कैसे भूल सकते हैं जिनका किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया, 2 नंबरों से रह गए, 4 नंबरों से रह गए, या जिनका नेट क्लियर हो गया, एक्सपेक्टेशन था उनको कि मेरा जीआरएफ होगा पर नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन था नेट का पर सिर्फ पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर हो गया, कुछ नंबरों से पीछे रह गए हैं वो अपने एक्सपेक्टेशन से, है ना। उनके बारे में आज बात करेंगे बेसिकली कि क्या करना है उनको, कैसे इम्प्रूव करना है अपनी स्कोर को। ठीक है जी, देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी भी चीज़, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या कोई भी चीज़ है, जो भी आपका ड्रीम है, अपना सपना है, उस तक पहुंचना चाहते हैं, एक बार फेलर आता है तो कभी भी उस फेलर से ये मत सोचना कि वो फेलर आ गया, उससे डिस्करेज मत हो जाना। ध्यान से इस चीज़ को समझिए। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी जैसे क्रिकेट का गेम होता है ना, सामने से बॉल आ रहा है, कैच नहीं हुआ, अब अगर वहीं पर रोने बैठ जाए वो बंदा कि मुझसे कैच नहीं हुआ, आने वाले बॉल्स पे तो छूट जाएंगे, है ना। तो आपको देखना है अब कि आपको क्या करना है। आपको जो छूट गई है चीज़, उसको लेकर पकड़ कर रोना है या आने वाली चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना है। देखिए, बात समझिए, आपके पास डिस्करेज होने का, रोने का टाइम नहीं है। आपके पास वो टाइम ही नहीं है कि आप पहले वो चीज़ें करें कि ओहो नहीं क्लियर हुआ, अब क्या ये हो जाएगा, घर वालों को उम्मीद थी, ऐसा हो गया, उसका गिला करने लग जाए, उसके धक हार कर बैठ जाएं कि बहुत मायूस होके 2-3 दिन अपने निकाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर 2-3 दिन मायूसी में निकाल दिए, 2-3 दिन आपके अगले वाले अटेम्प्ट में, उसकी तैयारी में कम हो जाएंगे। एक दिन भी मैं कहती हूँ क्यों निकालना उस रोने धोने में, आपको डिस्करेजमेंट में, है ना। मतलब एक दिन भी ज़रूरी है ना इस अभी आपके लिए। जून 2025 में एग्जाम होने वाला है, अपॉर्चुनिटी की वेट भी नहीं करनी पड़ रही है आपको, बॉल आने की वेट भी नहीं करनी पड़ रही, सामने से बॉल आ रही है भाई, अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने से, बस उसको कैच करना है, पकड़ना है, तैयार करना है खुद को कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। ठीक है ना, तो दैट्स द रीज़न बोल रही हूँ कि कुछ बिगड़ा नहीं है। ये कौन सा एग्जाम साल में एक बार होता है, 4 महीनों बाद, 6 महीनों बाद तो एग्जाम आ जाता है। ठीक है, और सर पर अभी पड़ा है एग्जाम, आने वाला है, बस 3-4 महीने भी नहीं रहे। टाइम ही नहीं है आपके पास डिस्करेज होने का, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल अभी से तैयारी शुरू करिए, जी जान लगा के मेहनत करिए और जून वाला क्लियर होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे बहुत सारे लर्नर्स हैं। एक ना लड़का आया था लास्ट टाइम एक बैच में हमारे, उसने बोला मैम मैंने ना 3-4 अटैम्प्ट्स दे दिए हैं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, मैंने बहुत जगह से पढ़ा, ऐसे किया इकोनॉमिक्स का। तो मैंने उसे एक बार बोल दिया कि तू एक बार कोर्स ले ले मेरा, ठीक है, क्योंकि कई ज़्यादातर केसेस में ऐसा कि अगर उसका 3-4 बार कहीं से पढ़कर या सेल्फ स्टडी से करके क्लियर नहीं हो रहा ना, तो उसका कोर्स से जीआरएफ निकल जाएगा, बिकॉज उसके बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए हैं 3-4 अटैम्प्ट्स में करके। तो मैंने उसे श्योरिटी से बोल दिया कि भाई तू एक बार कोर्स ले ले, देख ले, तेरा हो जाएगा, हार मत मानना, एक बार लेके देख लेना, हो जाएगा। और सच में उसका जीआरएफ हो गया था। तो इसी तरह से इस बार भी मेरे बैच में 1-2 लर्नर्स आए हैं जिन्होंने बोला कि मैम हमने ना आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, हमारा पीएचडी वाला क्लियर हो गया, पर इस बार हम कोर्स लेंगे और अपना जीआरएफ निकालेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके देखिए, एक ही स्ट्रैटेजी पर अड़े मत रहिए कि सेल्फ स्टडी से पढ़ा था या इससे यहाँ से पढ़ा था या यूट्यूब वीडियो से पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, सेम मत रखिए, उस चीज़ को बदल कर देखिए। अगर आप हर बार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, तो इस बार कोर्स में एनरोल करके देखिए। हर बार यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, नहीं निकल रहा, तो इस बार आ जाइए एप्लीकेशन पर पढ़ने। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा चेंज करके देखिए अपनी स्ट्रैटेजी को, जो चीज़ें पहले कर रहे हैं उसको। बाकी देखिए अच्छा मतलब स्कोर आप ले पा रहे हैं, बस सिर्फ 2-4 नंबरों से रह रहा है, फिर कोई आपको स्ट्रैटेजी अपनी खास बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी स्ट्रैटेजी पर अड़े रहिए। फिर तो है कि बस उसी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं अच्छी उनकी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस अच्छी करिए, हो जाएगा। 2-4 नंबरों से जो बच्चा रह रहा है उसका तो सेम स्ट्रैटेजी पर रहकर भी हो जाता है। ठीक है, तो पर अगर आपका ज़्यादा नंबरों से रह रहा है, फिर यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। इसके लिए मैंने एक पूरा टाइम टेबल वाला सेशन रिकॉर्ड किया है, आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी टाइम टेबल की। ठीक है,
वो वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएगी, ज़रूर देखना आप लोग, सब लोग उस वीडियो को देखिए। आपका चाहे क्लियर हो भी गया तब भी देखना, आगे आने वाले आपके जो भी गोल्स है उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी हार नहीं मानना, डटे रहना है, जी जान लगा देनी है उस चीज़ को करने में जो आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपसे भी वर्ष हालातों में, जो बच्चे बोलते हैं बहुत वर्ष सरकमस्टांसिस में, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कई ऐसे लोग हुए, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपसे ज़्यादा वर्ष हालात, आपके ज़्यादा प्रेशर था फैमिली का कि करके दिखाने, आपसे ज़्यादा था प्रेशर, फिर भी उस चीज़ों के रहते सब कुछ किया, सपने पूरे किए, वर्ष सरकमस्टांसिस में भी अपने ड्रीम्स नहीं छोड़े, पूरे किए। एक दो बार नहीं हुआ तो हार मानकर नहीं बैठ जाते। अगर हार मानकर अब बैठ जाएंगे, आने वाले 3-4 साल बाद सोचेंगे काश उस टाइम हार ना मानी होती, अच्छा बेस बना हुआ था इकोनॉमिक्स में, मतलब चीज़ें पड़ी हुई थी बेसिक से, काश उस टाइम हार ना मानी होती तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर बैठे होते, है ना। वैसे वो जो मिसेस मूवी है ना, बड़ी मतलब वायरल हो रही है, मैंने देखा उसकी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर, और लड़कियां बोल रही हैं कि मिसेस मूवी देखकर मोटिवेशन बड़ी आ रही है कि भाई कल को ये काम नहीं करने, पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट लेनी है ना। जिस लड़की ने नहीं देखी, देखना कि ये सब चीज़ें होंगी अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे। यू मस्ट हैव टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हर हालात में बनना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं है कि नहीं भी बनेंगे कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तब सेटल हो जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना लड़कियां। यू हैव टू बिकम, बहुत ज़रूरी है बनना, ठीक है, उसमें चॉइस नहीं है। तो डटे रहिए, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।